So, hello बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस और संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, मैं लिटरली बता रहा हूं, अगर तुम अपने रैंक पर एक बेस्ट कॉलेज की तलाश में हो तो अब से मेरी एक भी वीडियो कोशिश करना कि स्किप ना हो। अगर वो तुम्हारे काम की हो तो थंबनेल देख के ही पता चल जाएगा काम की है कि नहीं है, क्योंकि मैं रीजन बता दे रहा हूं, आप पहले सुन लीजिए। अब क्या है ना कि काउंसलिंग धीरे धीरे करके स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारी काउंसलिंग गवर्नमेंट की भी स्टार्ट हो चुकी हैं और बहुत सारी काउंसलिंग्स प्राइवेट की भी स्टार्ट हो चुकी हैं। अब क्या है कि देखो, मैं किसी भी ऐसे वैसे कॉलेज के बारे में जनरली अपने यूट्यूब चैनल पे आके तुम्हें नहीं बताता हूं जब तक कि मुझे उस कॉलेज में क्वालिटी ना लगे। मुझे ये ना लगे कि अगर मेरा खुद का भाई होता और मुझे प्राइवेट में भेजना होता तो मैं इस कॉलेज में भेज सकता हूं। उन्हीं टाइप के कॉलेजों का मैं जनरली यहां पर रिव्यू करता हूं, वो भी अनपेड रिव्यू करता हूं। तो अभी क्या है कि जितने भी अच्छे कॉलेज हैं, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो या फिर लो रैंक में मिलने वाले कॉलेज हो या बढ़िया प्लेसमेंट वाले कॉलेज हो, उन सब के बारे में जिसका जिसका काउंसलिंग फॉर्म आता जाएगा, उन सब के बारे में मैं बताता जाऊंगा। और आज की वीडियो कुछ ऐसी ही है, तो आगे अब जितनी भी वीडियो आएंगे उसमें से एक को भी मिस मत करना। और मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, और जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दिया है उसे फटाफट क्या कर लेना, उससे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। अच्छा, उससे दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें एक और बता देता हूं, जो कि मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। वो ये है कि हम लोगों ने एक वेबसाइट लॉन्च की है। उस पर धीरे धीरे जितने भी ये लेटेस्ट अपडेट हैं, मैं धीरे धीरे जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं अपडेट करना शुरू कर दूंगा। तो तुम उस वेबसाइट से भी जाके अपडेट देख सकते हो कि कहां पर क्या चल रहा है। बट एनीवेज बच्चा पार्टी, चलो हम बात करते हैं कि अभी चूंकि जेई मेन का रिजल्ट आ गया, तो जेई मेन से मिलने वाले टॉप 10 प्राइवेट कॉलेजों के बारे में। अब देखो, इसमें से कुछ कॉलेजेस ऐसे होंगे जिनका प्लेसमेंट करोड़ों में जाता है, 30-35 लाख का एवरेज पैकेज है। डेफिनेटली ऐसे कॉलेज में एडमिशन मिलना थोड़ा मुश्किल है, कट ऑफ आई जाएगी। लेकिन इसमें मैंने कुछ कॉलेजों की ऐसी भी लिस्टिंग करी है जिनपे बड़ा लो परसेंटाइल पे एडमिशन हो जाता है, बड़ा ही लो रैंक पर एडमिशन हो जाता है, और उसमें से कुछ में तो बोर्ड के माध्यम से भी एडमिशन हो जाता है और ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। तो ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ कॉलेजों का कट ऑफ तुम्हें शायद गूगल पे ना मिले, लेकिन मैंने पिछले साल वहां पर अपने बहुत सारे बच्चों को भिजवाया था, तो मुझे याद है, मुझे एक आइडिया है कि किस रैंक तक कहां पर एडमिशन हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत शानदार वीडियो है। पूरे ऑल ओवर इंडिया जेईई मेन से मिलने वाले बेस्ट कॉलेजों की लिस्ट लेकर आया हूं, जिसमें से भी जो भी टॉप के बेस्ट कॉलेज हो सकते थे। अच्छा, अगर कुछ स्किप हो गया हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, नेक्स्ट वाले में, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको भी कवर कर दूंगा। बट दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। तो चलो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ गाइज। आई एम संदीप विश्वकर्मा, CEO and founder of STBZ and your career counselor. I am from IIT गुवाहाटी एंड पिछले कुछ सालों में मैंने हजारों बच्चों को उनके ड्रीम कॉलेज में पहुंचाया है, और अब बारी तुम्हारी है। जब तक तुम्हारा एडमिशन नहीं कराऊंगा, तुम्हारा हाथ छोड़ने वाला नहीं हूं। पहला कॉलेज है अपना ट्रिपल आईटी हैदराबाद। अब देखो, ट्रिपल आईटी इस 3 कैटेगरी की है। एक ये वाली है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस और ट्रिपल आईटी हैदराबाद और ट्रिपल आईटी बेंगलुरु, ये दोनों जो ट्रिपल आईटीज हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं। ये जो हमारी ट्रिपल आईटीज हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो जोसा में 26 ट्रिपल आईटीज आती हैं, उनसे ये अलग हैं। हालांकि ये भी लाइक नॉट फॉर प्रॉफिट मॉडल पे बनाई गई थी, और इसमें भी गवर्नमेंट मतलब इंडस्ट्री के साथ साथ, आईटी सेक्टर के साथ साथ गवर्नमेंट का भी क्या था, कोलेब्रेशन था। गवर्नमेंट के सहयोग से बनाई गई थी। अब इसको मैं फुल्ली गवर्नमेंट नहीं बोल सकता और ना ही फुल्ली प्राइवेट बोल सकता हूं। ऐसा बोल सकता हूं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिपिंग मॉडल टाइप की ट्रिपल आईटी है, और चूंकि फीस हाई है तो अभी मैं इसको इसी लिस्ट में रख रहा हूं। ट्रिपल आईटी, ये जो ट्रिपल आईटी है, बड़ा ही शानदार ट्रिपल आईटी है। और इस ट्रिपल आईटी में एडमिशन लेने के लिए बहुत सारे वेज हैं, लेकिन एक वे जो बड़ा स्टैंडर्ड वे है, हम उस वे की बात कर रहे हैं कि जेईई मेन से हम यहां पर जा सकते हैं। और इसका फॉर्म जो है, ऑलरेडी इसका फॉर्म लॉन्च हो चुका है। 6 अप्रैल से इसका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन है और 19 मई तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म चलेगा। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात किया जाए तो 2500 रुपए इसका एप्लीकेशन फीस है, और कैंपस बड़ा ही शानदार है। मतलब वहां पे बच्चे जो हैं इसको आईआईटी हैदराबाद से कंपेयर करते हैं, तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कि एक ट्रिपल आईटी को अगर आईआईटी से कंपेयर किया जा रहा है तो उसमें बात क्या होगी। मतलब जबरदस्त कॉलेज है, जबरदस्त कोडिंग कल्चर, जबरदस्त प्लेसमेंट, मतलब टॉप की आईआईटी जैसा प्लेसमेंट इस कॉलेज में तुमको देखने को मिल जाएगा। अगर फी स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो फी स्ट्रक्चर जो है काफी महंगा है। तुम देख सकते हो द ट्यूशन फीस फॉर अ सिंगल डिग्री प्रोग्राम, यहाँ पे ड्यूअल डिग्री और सिंगल डिग्री दोनों चलते हैं, उसमें लगभग लगभग 5 लाख
पर एनम का फीस तुम्हें देखने को मिल जाएगा। अब ट्रिपल आईटी हैदराबाद लिटरली थोड़ा महंगा है, बट बिल्कुल तुम ये बोल सकते हो कि इसकी आरओआई बड़ा अच्छी है और ये वर्थ इट है। अगर तुम्हें 5 लाख देना पड़े तो मैं तो हमेशा रिकमेंड करने के लिए रेडी रहता हूँ कि अगर इतना लग रहा है और तुम दे सकते हो और नहीं भी दे सकते हो, लोन ले सकते हो तो ले लो, लेकिन ट्रिपल आईटी हैदराबाद जैसे इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ो। मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ, एक बार इसका प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स देखिए। अगर मीडियम सैलरी की बात करेंगे तो एनआईआर डेटा के हिसाब से 34 लाख की मीडियम सैलरी है। अब तुम जाके चेक करो एनआईआर डेटा में कितने आईआईटीज की 34 लाख की मीडियम सैलरी है। अब मीडियम सैलरी इतना हाई इसलिए भी दिख रही है क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स कम है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, इसलिए मीडियम सैलरी तुम्हें बहुत हाई दिख रही है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द जैसे आईआईटीज हैं जो पुरानी, उनकी भी, जैसे हमारे यहाँ का है गुवाहाटी, इसका भी 34 लाख का मीडियम सैलरी नहीं है। लेकिन वो अलग बात है कि हमारे यहाँ लगभग 600 से 700 लोग का डेटा मिला के जो भी 18-20 लाख की मीडियम सैलरी बनेगी वो बनेगी। तो यहाँ पे बहुत कम डेटा है। लेकिन तुम नई आईआईटीज का मीडियम सैलरी निकाल के देखना, जैसे तुम किसी का भी निकाल लो, नई आईआईटीज में तो लगभग लगभग, अगर मान लो मैं किसी का भी निकाल लेता हूँ आईआईटी, किसको निकाल लेते हैं जिसमें कम सीट हो, मान लेते हैं आईआईटी जोधपुर, है ना, एनआईआर डेटा। मतलब मेरा कहने का मतलब सीट कम हो तब तुम थोड़ा कंपेयर कर पाओगे, क्योंकि वहां लगभग लगभग थोड़े से बच्चे कम ही थे। तो यहाँ पर अगर तुम एनआईआर डेटा निकालो आईआईटी जोधपुर का, या फिर आईआईटी पालक्कड़ अगर एनआईआर में पार्टिसिपेट करने लगाओ तो तुम उसका भी देख सकते हो। यहाँ पे अगर हम इंजीनियरिंग का देखें, अच्छा बच्चे ज्यादा हैं, 256 बच्चे हैं। देखो जब इसके यहाँ भी 164 बच्चे थे या 129 बच्चे थे, पिछले साल का डेटा दिखा रहा हूँ 2021 में, क्योंकि लगातार नंबर ऑफ सीटें बढ़ती जा रही हैं। तो अभी क्या है कि 171 में से 129 बच्चे पास आउट हुए थे और सिर्फ 12 लाख की मीडियम सैलरी थी। और सोचो लगभग लगभग उसी के आसपास यहाँ पे बच्चे हैं, 148 बच्चे, 150 में से पहली बात तो 100 मतलब 150 ग्रेजुएट हुए थे और उसमें से 148 प्लेस्ड हो गए थे और 34 लाख के मीडियम सैलरी पे। तो तुम देख सकते हो न्यू जनरेशन की आईआईटी से कितना ऊपर इंस्टीट्यूट है। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर प्लेसमेंट्स वगैरह का, तो अगर तुम सिर्फ बीटेक बीटेक का प्लेसमेंट देखो तो हाईएस्ट सैलरी 1 करोड़ 28 लाख का देखने को मिल जाएगा, ईसी में 74 लाख का देखने को मिल जाएगा। और अगर तुम लेवल लोवेस्ट सैलरी देखो तो मतलब कंप्यूटर में 11 लाख से कम पे कोई गया ही नहीं है, और ईसी में 12 लाख से कम पे कोई गया ही नहीं है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि क्या जबरदस्त प्लेसमेंट है भाई साहब। अब तुम्हें मीडियम सैलरी इतना ज्यादा क्यों दिख रहा होगा, इसका लॉजिक भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दो ही ब्रांच है और वो दोनों टॉप की ब्रांच है, सीएसई इसी ही जैसी ही ब्रांच है। और अगर तुम यहाँ पे परसेंटेज प्लेसमेंट देखो तो सीएसई में 98% का प्लेसमेंट, सीएसआईएस में 93% का प्लेसमेंट, और सीएसई में 83% का प्लेसमेंट। और इसका जो ड्यूअल डिग्री वाला प्रोग्राम होता है ना, एमएस वाला, एमएस रिसर्च का, उसमें तो भाई सीधे सीधे 100% का प्लेसमेंट तुम यहाँ पे देख पाओगे। और एएमटेक का है, बीटेक में तो 99 और 97, मतलब बीटेक सीएसई में 99% का प्लेसमेंट और ईसी में जो है 97% का प्लेसमेंट है। मतलब जबरदस्त प्लेसमेंट है, इससे बढ़िया क्या ही प्लेसमेंट हो सकता है। लेकिन बात करूं अगर कट ऑफ की, तो ये पिछले 2 राउंड का कट ऑफ यहाँ पे मैंने तुम्हें दिखाया हुआ है। अच्छा पिछले साल 2025 में कट ऑफ लो गया था, लेकिन उसके पिछले साल इतना लो कट ऑफ नहीं गया था। उसके पिछले साल मुझे लग रहा है 1500-1600 पे जाके बंद हो गया था कंप्यूटर साइंस, लेकिन इस बार तो 3000 तक गया था। 3000 जाने का मतलब तुम समझ रहे हो कि जैसे मतलब पहले एनआईटी ट्रिची जैसी इसकी कट ऑफ जाती थी। पिछले साल एनआईटी ट्रिची मुझे लगता है कि 1500-2000 तक दी होगी, लेकिन ये जो है 3000 तक दे दिया था। जबकि इसका प्लेसमेंट तुम अंदाजा लगा ही रहे हो कि किस लेवल का है। तो जबरदस्त प्लेसमेंट है। अगर मैं ट्रिपल आईटी हैदराबाद की बात करूं तो नेक्स्ट हम कॉलेज पे आते हैं ट्रिपल आईटी बेंगलुरु। अगर तुमको इन पर डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। अगर ट्रिपल आईटी बेंगलुरु की बात करूं तो ये जो है कर्नाटका की गवर्नमेंट और आईटी इंडस्ट्री के ऐसा बोल सकते हैं कि कोलेब्रेशन या पार्टनरशिपिंग पर बनाई गई थी। ये भी तुम बोल सकते हो कि पीपीपी मॉडल पर काम करने वाली ट्रिपल आईटी है। ये भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही है, ना कि अपना वाला जो जोसा के थ्रू मिलते हैं। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1999 में, और मात्र बहुत छोटा सा कैंपस है, 9 एकड़ का कैंपस है, लेकिन काफी मॉडर्न कैंपस है, बहुत ढांसू कैंपस इन लोगों ने बना रखा। बहुत छोटा सा है पर अच्छा है, लाइक मतलब कि ऐसा बोल सकते हो, मतलब बहुत शानदार कैंपस है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तुम यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें बता दूं कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म कल ही मतलब परसों से ही 20 तारीख जेईई मेन के रिजल्ट के दिन में ही ओपन हो गया था, और 8 तारीख को 8 जून को एप्लीकेशन पोर्टल क्लोज भी हो जाएगा। अब तुम देखो यार कितना कम इन्होंने दिया, मात्र 18 दिन का टाइम दिया। तो ऐसे ही बहुत सारे काउंसलिंग तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तुम अगर हाईली एक्टिव रहना चाह रहे हो, अपडेटेड रहना चाह रहे हो, तो उसका एक ही सोल्यूशन है, संदीप भैया के सानिध्य में रहिए,
और अगर उससे भी ज्यादा सोल्यूशन और भी बहुत है, तुम खुद बैठ के रिसर्च करते रहो, या फिर अब चूंकि मेरी टीम है, मेरे पास एक प्रॉपर टीम है जिसका काम ही है ये टाइमली रिसर्च करके ले आके डेटा पहुंचाना बच्चों तक। तो अगर मेरे सानिध्य में हो, मेरे ग्रुप में हो, मेरे ऐप पे जुड़े हुए हो, तो सब कुछ तुमको टाइमली मिलता रहेगा। और अगर मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कि तुम नहीं भी अगर तुम इससे भी ज्यादा प्रीमियम फैसिलिटी चाह रहे हो, तो तुम मेरे ऐप को डाउनलोड कर लो, STBG एकेडमी ऐप, और उस ऐप के माध्यम से तुम मेरे कोर्स को भी बाई कर सकते हो, और वहां से तुम क्या कर सकते हो, जबरदस्त तरीके से मतलब तुम्हें तुम्हारे तक अपडेट सब कुछ पहुंचती रहेगी। नेक्स्ट अगर बात करें कि इसके यहां से अगर बीटेक करना हो तो फीस कितनी लगेगी, तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में तुम यहां पे फीस देख सकते हो। ट्रिपल आईटी हैदराबाद से थोड़ा सा सस्ता है। टोटल बीटेक करने की फीस पड़ेगी 23,82,000। और अगर 5 साल का कोर्स लेते हो, क्योंकि दो टाइप के कोर्सेज हैं, एक बीटेक और एक इंटीग्रेटेड बीटेक, मतलब 5 ईयर का, उसमें लगभग 31,000, सॉरी 31 लाख 2,000 20,000 के आसपास इसकी फीस पड़ जाएगी। तो मोटा मोटी ये भी थोड़ा सा महंगा ही है। प्राइवेट में यार थोड़ा सा एक्सपेक्ट करना ही पड़ेगा तुम्हें थोड़ा सा, है ना। और यही तो रीजन है कि सोचो लोग जबकि इसका प्लेसमेंट काफी ऊपर है, बहुत सारे एनआईटी से ऊपर है, लेकिन फिर भी लोग एनआईटी में जाते हैं, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी बेंगलुरु छोड़ के। रीजन यही है क्योंकि सारा हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। अब तुम यहाँ का प्लेसमेंट देखोगे, मतलब शॉक्ड हो जाओगे। मतलब आजकल के टाइम में आईआईटीज में भी इंटर्नशिप को लेके बहुत मारामारी है। बहुत कम लोगों को ही इंटर्नशिप मिल पाती है, बहुत कम परसेंटेज को ही इंटर्नशिप मिल पाती है। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे ब्रांच ही ऐसा है कि इंटर्नशिप मिलना बड़ा लाजमी है। इंटर्नशिप थीसिस का तुम ऑफर देखो, सीएससी में 99 में से 99 सेटल्ड हो गए थे। और मतलब इसकी मैं बात कर रहा हूँ IMTech की, और एमटेक में 162 में से 162 यहाँ पे सेटल्ड हो गए थे। तो देख रहे हो ऑलमोस्ट सबको क्या मिल रहा है, इंटर्नशिप वगैरह एटलीस्ट मिल ही जा रही है। और अगर हम बात करें प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट बहुत यहाँ पर ढांसू है। प्लेसमेंट क्या है देखो, इंटीग्रेटेड एमटेक में जो प्लेसमेंट है हाईएस्ट 1,45,00,000 का है। एवरेज पैकेज सीएससी की 36 LPA का है। मीडियम सैलरी 33 LPA का है। और अगर तुम ईसी की बात करोगे तो ईसी में हाईएस्ट सैलरी 89 लाख का है, एवरेज सैलरी 38 लाख का है, और मीडियम सैलरी 39 लाख का है। तुम ये पैटर्न थोड़ा सा नोटिस करो, कंप्यूटर साइंस से ज्यादा अच्छा मीडियम सैलरी ईसी की है, और कंप्यूटर साइंस से ज्यादा अच्छा एवरेज सैलरी ईसी की है। अब तुम लोग सर 38-39 लाख ट्रिपल आईटीज के भी एवरेज पैकेज होते हैं क्या, विथ 99 और 90% के प्लेसमेंट रेशियो के साथ? हाँ भाई होते हैं, ऐसे कॉलेजों में होते हैं। अब तुम्हें लग सकता है कि थोड़े महंगे हैं, लेकिन डेटा देख के तुम्हें लगेगा कि एग्जैक्टली वर्थ इट है भाई। यहाँ के बच्चे जो हायर स्टडीज के लिए जाते हैं, मैंने एक इस पर डिटेल वीडियो बनाई थी लास्ट ईयर, तुम देखो कि यहाँ के बच्चे हायर स्टडीज के लिए जा कहाँ रहे हैं। कितने हैं जो आईआईटीज या मतलब इंडिया में तो बहुत कम ही रुकते हैं भाई, बहुत कम ही रुकते हैं। हायर स्टडीज के लिए फॉरेन के टॉप यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। तो देखो इस कॉलेज का कल्चर, 9 एकड़ का कैंपस मत देखो ये कॉलेज दे क्या रहा है, इसके बारे में देखो। यू विल फाइंड कि हाँ जबरदस्त चीज है। और यही नहीं, पिछले साल का भी तुम प्लेसमेंट देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि पिछले साल भी प्लेसमेंट अच्छा था, और इस साल तो प्लेसमेंट साल की तुलना में, पिछले साल की तुलना में भी और ज्यादा अच्छा हुआ है। अगर हम इसके कट ऑफ की बात करेंगे, लास्ट कहां तक एडमिशन हो गया था, तो यहाँ पे जो बीटेक सीएससी है 7,000 के अंदर बंद हो गया था। AINDS जो है लगभग 8,084 तक गया था। ये नया एड ऑन हुआ है, ये नया ब्रांच है। और उसके बाद से ईसी जो है 88,144 रैंक पर जाके बंद हुई थी। इंटीग्रेटेड वाले में ईसी जो लास्ट है 9,000 तक जाके बंद हुई थी। अब देखो यार थोड़ा बहुत इनका कट ऑफ हर साल फ्लक्चुएट करता रहता है। कुल मिला जुला के अगर तुम्हारी 10-12 हज़ार रैंक भी है, 15,000 भी रैंक है, तो तुम एक बार क्या कर सकते हो, मतलब 10,000 के रैंक के अंदर वालों को तो जरूर कोशिश करना चाहिए। क्योंकि सोचो 10,000 में या 8,000 में या 6,000 में जो तुम्हें एनआईटी मिल रही होगी ना, उससे ज्यादा अच्छा प्लेसमेंट तुम्हें ट्रिपल आईटी बेंगलुरु का मिल रहा होगा, पहली पॉइंट। और दूसरा, बेंगलुरु जैसे सिलिकॉन वैली का तुम्हें एक एक्सपोजर मिल रहा होगा। और यहां पर इंटर्नशिप वगैरह लेना बड़ा आसान है ऐसे इंस्टीट्यूट से जिनकी ब्रांड वैल्यू भी है और टॉप का कोडिंग कल्चर है। पहले साल से ही, मतलब ट्रेडिशनल तरीके से ये लोग नहीं पढ़ाते हैं जो बाकी कॉलेजों में चलता है। पहले साल से ही ये वो पढ़ाना शुरू कर देते हैं जो तुम्हारे सब्जेक्ट का है, मतलब सीधे काम की बात। हालांकि वो मतलब एक ग्लोबल तरीके से पढ़ाना मुझे थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर लगता है, ताकि इंसान अपने इंटरेस्ट को फाइंड आउट कर पाता है। लेकिन अगर तुम्हारा पहले से इंटरेस्ट डिसाइडेड है कि आई हैव टू डू कोडिंग, तो भाई साहब वेलकम टू दिस इंस्टीट्यूट। ओके बच्चों पार्टी। अच्छा एक बात मैं और बता देता हूं कि देखो
गवर्नमेंट की तुलना में प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन लेना थोड़ा सा मुझे और भी ज़्यादा ट्रिकी लगता है। वीआईटी की अभी तुम देखना किस तरीके से काउंसलिंग होगी। आधे लोग तो वीआईटी में अच्छा ब्रांच और अच्छी कैटेगरी में एडमिशन इसलिए नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनको आइडिया ही नहीं होता है। अभी देखना तुम प्राइवेट कॉलेजों में, अभी तुम बिट्स का देखना, तो बहुत सारी समस्याएं हैं प्राइवेट काउंसलिंग को लेकर। और प्राइवेट काउंसलिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है कि एक प्राइवेट कॉलेज एडमिशन करके हमने एक अपना प्रोग्राम लॉन्च किया है, कंसल्टेंसी का प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें हम बच्चों को कंसल्ट करते हैं, एडमिशन में हेल्प कर सकते हैं, उनकी क्वारीज को कंप्लीट करते हैं, उनकी चॉइस फिलिंग में उनकी हेल्प करते हैं। हर तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को हेल्प करने की कोशिश करते हैं। मेरे टीम में तुम्हें पता है बहुत सारे आईआईटीएंस, एनआईटीएंस और डिफरेंट डिफरेंट टॉप नोच इंस्टीट्यूट के पढ़े हुए मेंटर्स हैं। तो क्या है कि हम लोगों ने वो लाइफ जिया है जो तुम अभी आगे आगे चल के जीने वाले हो। इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, कॉलेज में क्या चल रहा है, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, क्या मिस्टेक नहीं करना चाहिए, इन सब से हम लोग जूझे हुए इंसान हैं। और इसके अपने इतने सालों से मैं हम लोग एडमिशन करा रहे हैं, तो अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे हम लोग कोशिश ये करते हैं कि बच्चों को बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में, बेस्ट से बेस्ट ब्रांच में पहुंचा सकें। काउंसलिंग में कोई भी गलती ना हो, टाइमली जितनी भी डेडलाइंस हैं इसको लेके बच्चे को हम क्या कर सकें, हाईली अवेयर रख सकें, हाई अलर्ट पर रख सकें। तो इसके लिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है और अभी तो बहुत सस्ते में प्रोग्राम चल रहा है। अभी इसकी प्राइस जो है आई थिंक 8,000 है, लेकिन अभी फिलहाल में चूंकि हर 100 पे बढ़ती जाती है, तो अभी हमने जो अभी लॉन्च किया है जस्ट, तो इसकी प्राइस है 4,999 रुपए। लेकिन जैसे ही इसमें 100 बच्चे पूरे होंगे इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, 5 से 6 हो जाएगी, 6 से 7 हो जाएगी, 8 तक आराम से ही जाएगी। तो जितने बच्चे हैं, जितने भी लोग हमसे काउंसलिंग करवाना चाह रहे हैं, आप एसटीबीजी एकेडमी ऐप डाउनलोड करो, एसटीबीजी डाउनलोड करो और वहां से जाके इस प्रोग्राम को फटाफट बुक कर लो, क्योंकि आपका ना टाइम आने वाला है। अच्छा, एक चीज और है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, कल मेरा वेबिनार है, तो जो लोग मुझसे बात करना चाह रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, मेरे वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं। आप टाइमली इस वेबिनार को ज्वाइन करिए एंड इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। वेबिनार जो है कल 10 बजे है, कल 10 बजे है और 23 अप्रैल को है। तो जितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं 10 AM पर मॉर्निंग में मिलो, लेकिन वेबिनार पहले से आपको बुक करना होगा। 1 रुपए का वेबिनार है, एसटीबीजी एकेडमी ऐप डाउनलोड करके आप वहां से वेबिनार बुक कर सकते हो। अब इंपॉर्टेंट बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मैं उस पर आ जाता हूं। ये है नेक्स्ट कॉलेज धीरूभाई अंबानी, और इस बार DAICT, अब तो ये यूनिवर्सिटी बन चुका है, धीरूभाई अंबानी यूनिवर्सिटी हो चुका है। अब मैं तुम्हें बता देता हूं कि इस बार पिछले साल की तुलना में काफी लो रैंक पर एडमिशन होगा DAICT धीरूभाई अंबानी में, या फिर DAU अब बोल लो इसको। अगर इसे बोला जाए ना तो मतलब गुजरात का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट में तो सबसे बेस्ट है, और स्टेट में भी जितने वहाँ पे कॉलेज, अगर वहाँ पे IIT, वहाँ पे NIT और बाकियों को छोड़ दो, तो उनमें मुझे लगता है कि स्टेट लेवल पर अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है। अब तो मतलब बेस्ट इंस्टीट्यूट है, अब तो खैर यूनिवर्सिटी हो गया, 2001 में इसको बनाया गया था। 50 एकड़ का कैंपस है और उतना ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। लोकेशन जो है प्राइम लोकेशन है, गांधीनगर में है। और इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है ओपन हो चुका है, 24 मार्च से ही ओपन हो चुका है, और बहुत सारे लोगों के तो कानों पर जूं भी नहीं रेंग रहा होगा। और एप्लीकेशन जो है 1 जून को बंद होने वाला है। एप्लीकेशन फीस 1770 रुपए। अब मैं बता रहा हूं कि क्यों मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पर एडमिशन इस साल और आसान है। उससे पहले हम थोड़ा सा इसकी फीस वगैरह के बारे में देख लें, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि इसका जो ट्यूशन फीस है 1,92,500 पर सेमेस्टर है। रजिस्ट्रेशन का फीस 2500 रुपए पर सेमेस्टर अलग से देना पड़ेगा। कॉशन मनी जो है 25,000 रुपए जो है आपका रिफंडेबल है, और हॉस्टल फीस जो है 37,800 रुपए पर सेमेस्टर है। और फूड का आप यहाँ पर देख सकते हो। अब तुम इस कॉलेज को देखो, अभी जैसे कि मैं तुम्हें एक IIT का दिखाया था, बहुत सारे NITs का NIR डेटा निकाल के देखना और उससे इसको कंपेयर करना। भाई साहब 2024 में 18 लाख की मीडियन सैलरी, 18 LPA की मीडियन सैलरी है, जो कि बहुत अच्छी है। और यहां से 72 बच्चे उसके बाद हायर स्टडीज के लिए भी गए हैं। तो इतने बच्चे पास आउट हुए, उसमें से 265 प्लस 72 बच्चों की संख्या है जो कहीं ना कहीं पर एडजस्ट हो गई, कोई प्लेसमेंट ले लिया, कोई हायर स्टडीज ले लिया। तो तुम यहां पर देखोगे कि परसेंटेज प्लेसमेंट यहाँ से बड़ा ही अच्छा है। तो अगर इसके हम उसकी बात करें कि एक्चुअली में यहाँ पर प्लेसमेंट क्या हो रहा है, तो तुम यहाँ पर एक बार प्लेसमेंट देखो।
पिछले 3 साल का प्लेसमेंट देखो, 18 एलपीए, 17 एलपीए और 14 एलपीए का एवरेज सैलरी। और पिछले साल 91 का हाईएस्ट पैकेज था, 57 का इस साल का हाईएस्ट पैकेज है। और यहां पर देख सकते हो कि 150 कंपनी आई हैं, ब्रांच बड़ा ही कम है और उसमें भी 150 ये लोग कंपनी बुला लिए हैं, और वो भी बहुत सारी कंपनीज तो काफी अच्छी खासी हैं। तो यहाँ पे 400 प्लस ऑफर मिले थे। तो कुल मिला जुला के अगर तुम इसका प्लेसमेंट देखोगे तो काफी शानदार प्लेसमेंट है। कट ऑफ बड़ा हाई जाता है इस कॉलेज का। देखो इसमें क्या है कि गुजरात के बच्चों का अलग रिजर्वेशन है, जिनका एसीपीसी के थ्रू काउंसलिंग होता है, और बाकी जो बच्चे हैं उनका ऑल इंडिया के थ्रू काउंसलिंग होता है ना, ऑल इंडिया के बिहाफ पे काउंसलिंग होता है। अब उनकी कितनी सीटें हैं, मैं पहले ऑल इंडिया वालों के लिए बात कर लेता हूं। तो देखो यहां पर क्या है, ये पहले 4 ही ब्रांच हुआ करता था, अब क्या है कि 2 ब्रांच बढ़ गया भाई, 2 ब्रांच बढ़ गया। देखो इस साल पहला तो ये बढ़ा, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस एन ए आई, सीएस एन ए आई जैसा एक ब्रांच बढ़ गया, और उसमें लगभग 72 सीट बढ़ी है। और दूसरा एक और ब्रांच बढ़ा है, बैचलर बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विथ एआई, ईसीईआई बढ़ा हुआ है, और उसमें भी मुझे लग रहा है ठीक ठाक ब्रांच, लगभग 36 के आसपास ब्रांच बढ़ी है। एक बार तुम यहां पर चेक कर सकते हो। तो टोटल अभी इस साल नंबर ऑफ सीट अदर स्टेट के लिए, अदर बच्चों के लिए, ऑल इंडिया, अदर स्टेट नहीं बोलूंगा, ऑल इंडिया कैटेगरी में काफी अच्छी खासी है, पिछले साल से तो काफी ज्यादा है। और उससे भी ज्यादा खुशखबरी की बात बता रहा हूं, क्योंकि ये और लो कट ऑफ लेके जाएगा, वो ये है कि 2 न्यूली इन्होंने क्या किया, ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम लॉन्च किया। इन्होंने बीएससी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बीएससी इन डेटा साइंस एंड एआई जैसा ब्रांच लॉन्च कर दिया है। तो इस बार बड़ा हाई चांस है कि धीरू भाई अंबानी यूनिवर्सिटी में लो रैंक पर एडमिशन हो। तो भैया कट ऑफ क्या जाता है, कट ऑफ ये लोग ऑफिशियली जनरली ये लोग लॉन्च नहीं करते, पर मैं तुम्हें बता देता हूं, क्योंकि हमारे बच्चों का हम लोग क्या करते हैं कि हमारा ही काम है कि हर साल जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी मुझसे कंसल्टेंसी के लिए आ रहा है या जो भी मेरे प्रोग्राम में आ रहा है, जिसका है कि भैया मैं आप मेरा एडमिशन करवाओ, मेरी हेल्प करो एडमिशन में, कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, तो हम लोग अप्लाई करवाते हैं, फिर उसको स्टडी भी करते हैं, सो दैट कि हम आने वाले टाइम में खुद को और बेटर वर्जन में बना सकें। तो जो ये है कि अगर तुम्हारी रैंक मान लो 20K है तो आराम से तुम्हें कॉलेज मिल रहा होगा। अगर तुम 30K प्लस भी हो तो भी तुम्हें क्या करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। और खास एक बात बता रहा हूं कि अगर तुम्हारी रैंक 40K तक भी है तो तुम एक बार इस बार ट्राई करो। अगर लेस देन 50K हो, अच्छा ये सोच के मत ट्राई करना कि संदीप भैया बोल दिए तो गारंटेड एडमिशन है, लेकिन तुम ट्राई कर सकते हो। 30K वालों तक का तो मुझे लग रहा है कि बहुत हाई चांस है कि इस बार 30K तक में हो जाएगा। अगर आपकी रैंक 20K के अंदर है तो तुम मान के चलो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस रैंक वाले रेंज वाले लोग अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। थोड़ा चीजें अनसर्टेन है, चूंकि इस बार सीटें बढ़ी हैं तो उसका आपको फायदा उठाना चाहिए। अब बात यह कि अप्लाई करोगे तो मिलेगा, नहीं अप्लाई करोगे तो 100% प्रोबेबिलिटी है कि नहीं मिलेगा। अप्लाई करोगे तो वो बात की बात है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, वो डिपेंड्स ऑन द स्टार्ट्स। लेकिन अभी जो बेसिक बात मैं आपको बता सकता था यहाँ, मैंने आपको बता दिया। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। ये जो कॉलेज है एसपीआईटी, सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 1995 में इसको बनाया गया था। 47 एकड़ का कैंपस है और इसमें जो एडमिशन होने वाला है एमएसटी सीटी के थ्रू होने वाला है। इसकी लोकेशन जो है मुंबई में है और एमएसटी सीटी के साथ ही इसकी काउंसलिंग होगा। और कुछ कॉलेज एमएसटी सीटी में हैं जिसके लिए एक अदर स्टेट के बच्चे को भी एमएसटी सीटी की काउंसलिंग में बैठना चाहिए। इट्स डिपेंड ऑन यू। अब अगर अपन बात करें ना तो जेईई मेन के बिहाफ पे भी एडमिशन होगा, एमएसटी सीटी के भी बिहाफ पे एडमिशन होगा, पर बाहर वाले जो हम लोग हैं जो अदर स्टेट के महाराष्ट्र के नहीं है, वी शुड गो फॉर जेईई मेन के यहाँ पे हमें लेना चाहिए। अगर तुम फीस देखो तो थोड़ा तुम्हें महंगा लग सकता है, 2,12,000 के आसपास में क्या है यहां पर फीस है। और प्लेसमेंट देखोगे तो प्लेसमेंट तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि देखो 2,12,000 फीस है और प्लेसमेंट में एवरेज सैलरी, एवरेज पैकेज इनका 14.5 लाख का है, हाईएस्ट पैकेज 52 लाख का है। और यही नहीं, मीडियम सैलरी तुम देखोगे तो 13 लाख का है, दैट्स गुड। और मीडियम सैलरी इन्होंने 13,66,000 के आसपास अपने उस पर भी बता रखा है, और एनआईआरएफ रिपोर्ट भी इसी के आसपास का डेटा, इसी के आसपास का ब्यौरा दे रही है। ये पिछले 2022 से लेकर 2025 तक का मीडियम सैलरी और एवरेज सैलरी का डेटा है, जिसमें तुम देखो कहीं पर भी, मतलब ये पिछले 3 साल में 14 लाख प्लस एवरेज सैलरी रहा है और 12 लाख प्लस का मीडियम सैलरी रहा है। दैट्स अ वेरी गुड प्लेसमेंट स्टैटिक्स अगर इस कॉलेज का देखा जाए आरओआई के टर्म्स में, कि जिस हिसाब से फीस ले रहे हैं उस हिसाब से तो बहुत बढ़िया प्लेसमेंट दे रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए, ये ब्रांच वाइज प्लेसमेंट देखिए कि कंप्यूटर, एआई, एमएल, डेटा साइंस और ईएक्सटीसी में
किस तरीके से परसेंटेज प्लेसमेंट है, तो जितने टोटल बच्चे कितने थे, उसमें से कितने बच्चे प्लेसमेंट के लिए बैठे और उसमें से कितने प्लेस्ड हो गए। अब तुम यहां पर देखोगे तो बाद में पता चलेगा कि यार परसेंटेज प्लेसमेंट इनके बड़ा ही अच्छे हैं। हायर स्टडीज के साथ जोड़ के इन्होंने जो परसेंटेज प्लेसमेंट बनाया है वो 100% का बनाया है कि भाई हमारा कोई भी बच्चा बेकार नहीं जा रहा है। 130 बच्चे प्लेसमेंट के लिए बैठे, उसमें से क्या हुआ कि 126 बच्चे प्लेस्ड हो गए और 4 बच्चे जो थे प्लेसमेंट के लिए इनएलिजिबल, मतलब इन एलिजिबल थे। अब हो सकता है सीपीआई अच्छी नहीं हो, या हो सकता है बैक लग गई हो, या जो भी रीजन हो। तो इसका मतलब ये था कि ऑलमोस्ट सारे प्लेस्ड हो गए। यहाँ पे 62 बच्चे प्लेसमेंट के लिए बैठे, उसमें से 60 का प्लेसमेंट हुआ और 2 बच्चे एलिजिबल इनएलिजिबल पाए गए। और जो नहीं बैठे, अब सोचो यहाँ पे 60 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ ना, और 17 बच्चे यहाँ से फिर हायर स्टडीज के लिए गए थे। जो नहीं बैठे उनका प्लान था कि शायद दे हैव टू गो फॉर हायर स्टडीज। और उससे भी अच्छी बात देखना, कंप्यूटर साइंस में 126 में से 46 को इलाइट पैकेज मिला। इलाइट पैकेज का मतलब इसमें प्लेसमेंट काफी अच्छा है। जैसे कि इलाइट में देखो इन्होंने इनका हाईएस्ट सीटीसी 61 लाख के आसपास का है। ज्यादातर बच्चों को इलाइट या सुपर ड्रीम मिला। ड्रीम या नॉर्मल तो कम ही बच्चों को मिला। तो ज्यादातर यहां पे जो जनसंख्या इलाइट और सुपर ड्रीम में आ रही है, ये देखने वाली बात है, सोचने और समझने वाली बात है, एनालिसिस का पार्ट है। तुम बैठ के एनालाइज करते रहना, क्योंकि ज्यादा कॉलेजों के बारे में बताना है, 25 मिनट अभी हो गया तो मैं ज्यादा टाइम तुम्हारा नहीं लूंगा। नेक्स्ट इसके मैं 1 साल नहीं, अब तुम्हें पता है कि संदीप भैया 1 साल का प्लेसमेंट देख के नहीं लुभाते हैं, कई साल का मैं प्लेसमेंट देखता हूं, लेकिन अब इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, यू हैव टू एक्सप्लेन इट बाय योरसेल्फ। अब थोड़ा सा कट ऑफ की बात कर लेते हैं। अब कट ऑफ ऑब्वियसली कॉलेज इतना अच्छा है, 100% इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर फलाना ढमकाना सब में 100% का प्लेसमेंट दिखा रहा है, तो ऑब्वियसली कट ऑफ भी उसी हिसाब से जाएगी। अब अगर हम यहां पर देखें तो हम ऑल इंडिया जेई स्कोर पर देखते हैं, यहां पे कंप्यूटर के लिए 98.35 परसेंटाइल पर एडमिशन मिल रहा था। और ये देखो सीओएमपी में, और अगर हम सीएससी में देखें तो लोवेस्ट 98.45 गया है, और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ब्रांच में 97.6 परसेंटाइल के आसपास में गया हुआ है। तो यहां पे देख सकते हो ये जेई की मेरिट लिस्ट है, और ये एमएसटी सीईटी की ये सीईटी स्कोर है, और ये जेई स्कोर है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट कॉलेज की। ये भी मैंने वहीं से उठाया हुआ है, पुणे से उठाया हुआ है। तो ये कॉलेज भी बड़ा अच्छा है, बहुत छोटा कैंपस है, 5 एकड़ के आसपास का। 1983 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, और फीस चूंकि इसकी कम है, और इसमें जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी, नोट करके रख लेना, एमएसटी सीईटी के थ्रू यहां पर काउंसलिंग होने वाली है। तो इसमें अब चूंकि इसमें भी तुम जेई मेन के बिहाफ पे भी ले सकते हो। तुमने एमएसटी सीईटी का एग्जाम दिया या नहीं दिया, डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुमने जेई मेन दिया है, तुम महाराष्ट्र के नहीं भी हो, बाहर के हो, तो भी आराम से आओ, एडमिशन ले सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर अपन फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पर देख सकते हो कि टोटल फीस पड़ेगी 1,20,000। फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने जाओगे फीस पड़ेगी 1,35,000, 1,35,000 के आसपास यहां टोटल फीस पड़ने वाली है। सॉरी 1,33,000 इनकी पढ़ने वाली है ना, आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट की ये पढ़ने वाली है जो अपन फीस है उस। अब बात करते हैं नेक्स्ट, बाकी वहाँ के कैंडिडेट्स का है कि जो महाराष्ट्र वाले हैं उनकी क्या फीस है, जो वहाँ पे बॉयज़ गर्ल्स हैं उस तरीके के से कैटेगरी वेटेगरी मिला के क्या फीस है। बट एनीवेज आगे बढ़ते हैं। यहाँ का भी प्लेसमेंट तुम्हें बड़ा अच्छा प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल हुए थे 2025 में 775, और 565 की वो लग गई। अब उसमें बात यह है कि कितने परसेंट का प्लेसमेंट हुआ, तो तुम यहां पर देख सकते हो कि इन्होंने बोला है कि अभी इसका चल रहा है, लेकिन पिछले कई सालों का प्लेसमेंट उठा के देखो 2021 से लेके 2024 तक का 90% से कम का प्लेसमेंट नहीं हुआ है। तो 90% प्लस प्लेसमेंट भी, दैट्स अ वेरी नाइस प्लेसमेंट। मीडियन सैलरी तुम देख सकते हो कि पिछले साल जो थी मीडियन सैलरी 12 लाख की थी, अभी जो मीडियन सैलरी है 8.3 लाख के आसपास का है, उसके पिछले साल 9.69 लाख का है। तो बहुत अच्छा नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है, एक डिसेंट मीडियन सैलरी है, ठीक ठाक मीडियन सैलरी अपन इसको बोल सकते हैं। अभी इन्होंने अपना ये दे रखा है कि नीच और वेरिएंट क्या क्या रहा है, तुम इसको एनालाइज कर लेना। अपन आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कट ऑफ की बात कर लें, और बाकी ब्रांचेस ये लेटेस्ट ईयर का डेटा 2024-25 का देख सकते हो कि ब्रांच वाइज इन्होंने जो है अपना एवरेज पैकेज क्या बता रखा है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्होंने 8.31 का बता रखा है, आईटी का जो है 10.59 का, और कंप्यूटर में 10.84 का इन्होंने क्या बता रखा है, मीडियन सॉरी एवरेज सैलरी बता रखा है। किसमें क्या, किस ब्रांच में क्या परसेंटेज प्लेसमेंट है यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कंप्यूटर में पिछले कई सालों का परसेंटेज प्लेसमेंट 90 से टस से मस नहीं हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक तुम यहाँ पर देखो 90 से ज्यादा का परसेंटेज प्लेसमेंट
प्लेसमेंट है 90% से ज्यादा का। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी लास्ट ईयर 87, उससे पहले 91, उससे पहले 90% का प्लेसमेंट रहा था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी पिछले 4-5 सालों में 90% से ज्यादा का ही परसेंटेज प्लेसमेंट चल रहा है। तो अच्छी बात यह है कि पुणे में, अब पुणे जगह भी वैसा है कि वहां से चीजें मिलना, जैसे इंटर्नशिप मिलना या प्लेसमेंट मिलना या कंपनीज के लिए ऐसे इंस्टीट्यूट्स में विजिट करना, इट्स क्वाइट इजी। तो ये थोड़ी सी बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर प्लेसमेंट परसेंटेज बड़ा अच्छा है। अगर अपन कट ऑफ की बात करें तो तुम देखो जेईई मेन स्कोर पर इलेक्ट्रॉनिक्स 98, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन 97.95 और एआई एंड डेटा साइंस 98 परसेंटाइल के आसपास और आईटी 98.66 परसेंटाइल के आसपास यहां पर एडमिशन पीआईसीटी पुणे जैसे इंस्टीट्यूट में हो रहा था। अब नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है और इसका फॉर्म फट से आता है और फट से चला जाता है। और ये बड़ा दुख की बात है कि अच्छे बच्चे जो हैं कई बार इस कॉलेज को स्किप कर देते हैं। तो इसका नाम है एलएनएमआईटी जयपुर। 2002 में बना हुआ शानदार जबरदस्त कॉलेज, अपने जबरदस्त कोडिंग कल्चर के लिए जाना जाता है। अभी शायद ये लोग भी जीरो अटेंडेंस पॉलिसी बिट्स की तरह लेकर आए हैं, जहां तक मैंने सुनने को मिला। और यहाँ पर भी हॉस्टल में तुम्हें बढ़िया एसी वेसी सब मिल रही होगी। अगर मैं बात करूं तो 100 एकड़ का बड़ा ही लग्जरियस कैंपस है और यहाँ पर तुम देख सकते हो कि 60% के आसपास का जो है यहाँ पर बोर्ड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और 15 मई को, अब देखो जल्दी ही इनका जो फॉर्म है क्लोज होने वाला है। 16 मार्च से चल रहा है और 15 मई को इनका फॉर्म क्लोज होने वाला है। तो जल्दी इनका फॉर्म जो है क्लोज हो जाएगा, बहुत कम टाइम इन लोगों ने दिया हुआ है। और अगर अपन बच्चा पार्टी बात करें तो फीस बहुत महंगा है। मैं मोटा मोटी तुम्हें बता देता हूँ कि अगर तुम्हें यहाँ पे पढ़ना है तो 3 से 30-35 लाख का तुम्हें बजट लेकर चलना पड़ेगा। प्लेसमेंट की अगर बात किया जाए तो मीडियम सैलरी यहाँ पे नईआरएफ के डेटा के अनुसार 12 लाख के आसपास का तुम्हें देखने को मिल जाएगा। हाईएस्ट पैकेज 2025 में 1.24 सीआर का रहा है और एवरेज पैकेज जो रहा है 13.36 एलपीए का रहा है। मीडियम सैलरी भी 12 लाख के आसपास का रहा है। 2024 में देखो इन सब कॉलेजों को भाई साहब वही एम करना जिनका बजट हो। ऐसा नहीं है कि मतलब देखो जो बहुत शुरू में बताए थे ना 4, उसमें अगर थोड़ा बजट नहीं भी है, लोन लेके जा रहे हो, आराम से बेफिक्र होके जाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि वहां से बहुत अच्छा हो जाएगा। हालांकि हो तो यहाँ से भी जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अब इसके बाद वाले जो कॉलेजेस आएंगे थोड़ा सा तुम्हें फूक फूक के चलना पड़ेगा। और अगर 2024 में देखें तो हाईएस्ट पैकेज जो है 52.28 एलपीए का है। एवरेज सैलरी 11.68 एलपीए का है। तो जबरदस्त यहाँ पर तुमको एक डिसेंट सा एवरेज पैकेज और डिसेंट सा परसेंटेज प्लेसमेंट भी तुम्हें डिसेंट देखने को मिल जाएगा। इस साल का इन्होंने लगभग जितने बच्चे रजिस्टर्ड हुए थे उसमें से कितनों को और इंटर्नशिप प्लस फुल टाइम ऑफर मिला के बताया है कि 93.76% बच्चे हमारे यहाँ से प्लेस्ड हुए हैं। अब हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं। एलएनएमआईटी की कट ऑफ जनरली कहीं नहीं मिलती है। मैंने जो एक कट ऑफ है ये कहीं डेटा पब्लिश नहीं है, पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ, लेकिन ये मैंने अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बताया है। अब क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। ये जो मैंने कट ऑफ जनरली लिखा है स्पॉट राउंड का लिखा है। नॉर्मल राउंड के बाद यहाँ पर स्पॉट राउंड भी हुआ था और स्पॉट राउंड में क्या हुआ था लगभग मुझे याद है, मुझे जहाँ तक अपने बच्चे से पता चला, क्योंकि मेरे बच्चे गए थे स्पॉट राउंड में, लगभग 77 बच्चों के आसपास या 80 बच्चों के आसपास यहाँ पर आए थे। अब पूछ पूछ के ही पता चलता है कि कितने परसेंटाइल पे क्या हुआ। तो ये नहीं कि अब इसके लिए क्लेम कर देना कि संदीप भैया तो कह रहे थे कि 96 या 97 पे तो गारंटेड हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। आप अपने हिसाब से फिर रिसर्च कर लेना। मैं आपके सहूलियत के लिए एक आइडिया दे रहा हूं, तो नो ऑफेंस। सीएससी की बात करूं तो 96.3 परसेंटाइल तक में स्पॉट तक जाके हुआ था, जहां तक मुझे याद है। यह एक आइडिया लग रहा है, मेमोरी बेस्ड बात कर रहा हूं। सीसी पे 94 परसेंटाइल तक मुझे लग रहा है कि मामला बन गया था। ये स्पॉट की बात कर रहा हूं। नॉर्मल राउंड में तो खैर यहां तक नहीं जाएगा, कट ऑफ हाई जाएगी, लेकिन वो डिपेंड करता है आप पर कि आप कहां तक वेट कर रहे हो, आपके अंदर कितना पेशेंस है, आपके पास कितने साल का डेटा है और आप कहां तक चीजों को एनालाइज कर पाते हो। मेरे लिए बोलना आसान है, लेकिन जिसके बच्चे का मामला वहां फंसा रहता है ना, जो 3,25,000 देके वहां बैठा रहता है, उसके लिए आसान नहीं होता भैया। उसके लिए तो डिसीजन लेना बहुत टफ होता है। मैकेनिकल की बात करूं तो लगभग 92 से 91.5 मुझे लग रहा है कि इधर शायद काम बन गया था। और इसी जो है 93 प्लस पे, ये 94 प्लस, इसको प्लस मान लो, है ना। इससे कम पे तो काम बनने की बात ही नहीं है, ठीक है। तो ये एक बेसिक कट ऑफ का आइडिया है जिससे तुम्हें लग जाएगा कि एलएनएमआईटी में तुम्हें पैसे लगाने या नहीं लगाने, 25,000 देने पड़ेंगे भाई। अब बात करते हैं जितने भी लोग हैं, अगर उनको एमएससीटी की काउंसलिंग करानी है, डेफिनेटली यू कैन टेक आवर एमएसटी सीटी प्रोग्राम आल्सो। और नेक्स्ट कॉलेज के बारे में की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। 33 मिनट की वीडियो होगी, सोचा था शॉर्ट में बनाऊंगा।
नेक्स्ट कॉलेज है महाराजा अग्रसेन। अब बात है ना कि सिर्फ डायरेक्ट डायरेक्ट बोल के भागने में यार अलग बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम एक बार एनालिसिस देखो, आधी रिसर्च तुम्हारी यही हो जानी चाहिए कि हाँ यार इसने जो लिखा हुआ है अगर बस वेरीफाई करना रह गया है। इस्टेब्लिशमेंट की बात करूं तो 1919 में है। यहाँ पर मैनेजमेंट कोटे से भी एडमिशन होता है और जीजीएस आईपीयू के काउंसलिंग से भी एडमिशन होता है। दिल्ली का कॉलेज है, काफ़ी नामी गिरामी कॉलेज है, 40.5 एकड़ का कैंपस है। बहुत महंगा कॉलेज तो नहीं है, 7.5 लाख में तुम्हारी बीटेक करवा देगा। हॉस्टल फीस जरूर इनकी महंगी है। तो लोकेशन इसका दिल्ली है और 200 से 300 के बीच नैयारफ में आता है। अगर हम बात करें यहाँ पे प्लेसमेंट्स वगैरह की तो तुम यहाँ पर प्लेसमेंट देख सकते हो। प्लेसमेंट इनका बढ़िया, हाईएस्ट पैकेज यहाँ से भी 1 करोड़ का गया है। तो देखो अभी तक कितने प्राइवेट कॉलेज में बता दिया जहाँ पे करोड़ों के पैकेज चल रहे हैं। ऑफ कैंपस या ऑफ के ऑन कैंपस एक बात की बात है, लेकिन गए करोड़ में है ना। अगर मैं बात करूं कि 50 लाख से ज्यादा कितने 50 लाख से ज्यादा कितने ऑफर थे इनके पास, तो 15, और 20 से ज्यादा कितने थे तो 10। तो इस तरीके से आप ऑफर देख सकते हो। और एनआईआरएफ डेटा में भी इनकी मीडियन सैलरी जो है 6 के आसपास का है। एवरेज सैलरी का डेटा इन्होंने पूरा एक प्रॉपर वे में दे रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो प्लेसमेंट वाइज ये कॉलेज भी डिसेंट है। अच्छा हाँ, इलेवन में एक बात मैं बताना भूल गया, इस बार शायद सीटें बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। तो हो सकता है और लो रैंक तक या एटलीस्ट वहां तक पहुंच जाए जहां तक मैं बता रहा हूं। तो यहाँ पे पिछले कई सालों का तुम देख सकते हो कि प्लेसमेंट वाइज क्या है, मैक्सिमम क्या रहा है, मिनिमम क्या रहा है। तो दीज आर द सम डेटा फ्रॉम माई साइड जो कॉलेज के वेबसाइट पे मेरे को मिला था। और ये इनके यहाँ से हाईएस्ट परसेंटेज प्लेसमेंट है। 24 में तो 63% ही प्लेसमेंट हुआ। इससे पहले परसेंटेज प्लेसमेंट ठीक था। अब चूंकि यहाँ पर ट्रिपल ई और बाकी ब्रांचेस भी हैं, ट्रिपल ई इलेक्ट्रॉनिक्स और उससे नीचे की भी ब्रांचेस हैं, तो थोड़ा सा परसेंटेज प्लेसमेंट जैसे मैकेनिकल वगैरह भी है तो थोड़ा सा परसेंटेज प्लेसमेंट तुम्हें डाउन लग रहा होगा। पर कंप्यूटर वगैरह का परसेंटेज प्लेसमेंट सही है। ये तुम देखो राउंड 3 का डेटा, राउंड 3 का एक शानदार सा डेटा यहाँ पर तुम देख सकते हो कि दिल्ली में 85,000 वालों तक को मिला था। लेकिन असलियत बताऊं ना तो राउंड 3 के बाद इंटरनल स्लाइडिंग, फिर स्पॉट राउंड 1, फिर स्पॉट राउंड 2, ऐसे करके और भी राउंड्स हुए थे जिसका डेटा जनरली अवेलेबल नहीं हो पाता है क्योंकि लोगों को पता नहीं है। बट तुम टेंशन मत लो, संदीप भैया हैव अ गुड इन्फॉर्मेशन। तो अगर मैं बात करूं तो दिल्ली वालों के लिए बड़ा लो रैंक तक एडमिशन होता है, जैसे वीएलएसआई वगैरह 2-2 लाख रैंक तक मिल गया है। और आउटसाइडर के लिए 1 लाख के अंदर ही इनका मामला सारा कुछ बंद हो जाता है। मैं सीआरएल रैंक की बात करूं, अपने जनरल रैंक से मैच करना, ठीक है। तो ये तुम यहां पर एक आइडिया ले सकते हो कि किस रैंक तक यहां पर एडमिशन हो रहा है। लेकिन अगर तुम एक खतरनाक सा डेटा देखो कि राउंड 3 के बाद क्या कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी थी, तो ये महाराजा अग्रसेन में जो सीटें बची थी उस पे किस रैंक तक के लिए एडमिशन की दावेदारी थी। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि कंप्यूटर साइंस जो है 1 लाख रैंक तक, और 1,17,17,000 रैंक तक, ट्रिपल ई 2,81,000 रैंक तक, और एडवांस कम्युनिकेशन 2 लाख रैंक तक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 1,67,000 रैंक तक। तो जिन लोगों ने वीएलएसआई में 2,27,000 रैंक तक, तो जो लोग जो हैं, जो मेरे भाई बंधु थोड़ा सा पेशेंस रख लेते हैं, स्पॉट तक चले जाते हैं, तो उनका भी कुछ कुछ कई बार हो जाता है। उसका तुम यहाँ पर स्टार्ट्स देख सकते हो कि कितनी सीटें खाली थी और कितने लाख रैंक तक की दावेदारी थी। और अगर तुम चाहते हो कि भैया आप मेरी हेल्प करो आईपीयू के काउंसलिंग में, एमएआईटी एमएसआईटी जैसे इंस्टीट्यूट में, तो हमारा आईपीयू का जबरदस्त प्रोग्राम है, जाके बाई कर लेना। बहुत कम प्राइस में है, 1999। बाई कहाँ से करना है तो STBZ एकेडमी ऐप से या फिर stbz.in वेबसाइट से, यू कैन गो फॉर दैट। नेक्स्ट बात करते हैं थापर इंस्टीट्यूट के बारे में, TIET थापर के बारे में। इसका भी जो है मुझे लग रहा है, हाँ, इसका वो स्टार्ट हो चुका है, इसकी काउंसलिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है। और थापर को 1965 में बनाया गया था, बड़ा ही जबरदस्त कॉलेज है। और यहाँ पर पंजाब वालों का अलग से रिजर्वेशन है। बड़ी मतलब जबरदस्त कॉलेज इन द सेंस, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आरओआई बहुत अच्छी है मैं ये बोल रहा हूँ कॉलेज का कैंपस वैम्पस इन्होंने बड़ा बढ़िया बनाया है। और दूसरा जो है क्राउड लगातार बढ़ती जा रही है तो ये बात है। अभी मत समझ लेना कि यार ऐसे वो ट्रिपल आईटी बेंगलुरु जैसा पैकेज दे रहा है क्या, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन पैसे उससे बढ़िया ले रहा है ठीक है, इसीलिए तो इतना नीचे अभी रखा हूं। अगर कैंपस एरिया की बात करूं तो 250 एकड़ का है, पटियाला में कैंपस है, और 10+2 में 60% चाहिए, और अगर 55% है, अगर आप SCSC हो तो काम हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन इसका ऑलरेडी ओपन हो चुका है, क्लोज कब होगा आई डोंट नो, लेकिन आप यहां से क्या कर सकते हो, भर सकते हो। कुछ कोर्सेज में बोर्ड पे भी एडमिशन होता है, अभी हम देखेंगे कि किस कहां तक एडमिशन होता है। अगर आपको यहां से पढ़ना है तो कम से कम आप मान के चलो 30 लाख
प्लस का आपका बजट होना चाहिए, उससे कम है, मतलब हॉस्टल फीस वगैरह लेके, हॉस्टल कॉलेज सब लेके 30 लाख प्लस का आपका बजट होना चाहिए। अब अच्छी बात है कि यहाँ पे बोर्ड से भी एडमिशन होता है, बोर्ड से पहले बाकी ब्रांचेज में भी एडमिशन होता था, लेकिन लास्ट ईयर से इन्होंने हटा दिया। इन्होंने बोला कि भाई साहब हमारे यहाँ डिमांड बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स में सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में एडमिशन देंगे, सिविल विद कंप्यूटर में एडमिशन देंगे, जो ब्रांचेज हमारी कम भर रही है उसी में हम बोर्ड से एडमिशन देंगे, बाकी सारी की सारी ब्रांचेज इन्होंने जेई मेन से कर दिया है। यहाँ पे तुम फीस वगैरह देख सकते हो, जबरदस्त फीस का मैंने पूरा ला के रख दिया है। अब क्या है कि इतना कम टाइम है कि सारा बता नहीं सकते हैं, हॉस्टल वगैरह का देख लेना, मैंने एक आंकड़ा बता दिया है अपने अनुभव के आधार पे कि जो यहाँ बच्चा जा रहा है मैं बोल के चलता हूँ इतना बजट सेट रखो। बाकी मीडियम सैलरी नहीं यार, डेटा में 10 लाख दिख रहा है। अब तुम्हें ये लग रहा होगा कि यार पीछे वाले कॉलेजों से तो बढ़िया मीडियम सैलरी नहीं यार डेटा के अनुसार, बिल्कुल बढ़िया है, लेकिन अगर तुम एक बार इनटेक देखोगे तो बोलोगे अरे बाप रे यहाँ तो बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। अच्छा ये तब है जब 2021 में उनका एडमिशन हुआ था। सोचो आज तो सीटें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं भाई, लगातार सीटें काफी बढ़ गई हैं, तो अब तो और भी ज्यादा भीड़ है। तो ये चीजें हैं, खैर तुम यहाँ पर देख सकते हो। हाईएस्ट पैकेज इन्होंने भी 1.23 सीआर का दे रखा है, तो जनरली प्राइवेट कॉलेजों में ये सब तुम्हें दिखना कि ये बड़ा कॉमन है। अगर तुम चाह रहे हो कि भैया इस पर एक डेडिकेटेड शानदार जबरदस्त वीडियो बनाइए थापर पर, तो कमेंट बॉक्स में बताइए, थापर पर एक शानदार वीडियो बनाई जाएगी। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो ये राउंड 1 का कट ऑफ है, बहुत कम जगहों पर तुम्हें इसका एग्जैक्ट कट ऑफ मिलेगा, लेकिन मैं तुम्हें इसका कट ऑफ बता रहा हूं, और राउंड 1 में ही सबसे लो गया था। देखो प्राइवेट काउंसलिंग, प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग करना भी एक कला है, मैं बता रहा हूँ। जैसे देखो हम लोगों ने ए आउटसाइड पंजाब वालों का देखो, हम लोगों ने अपने बच्चों का देखो, जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गया, और सीओपीसी हो गया, ये बिजनेस सिस्टम हो गया, और कंप्यूटर साइंस जो है एक इनका दाराबस्सी में भी चलता है, और ये डीएसएआई हो गया, लास्ट कंप्यूटर में जो है सॉरी ये डेराबस्सी में चलता है ना। लास्ट कंप्यूटर में अगर हम लोग देखें तो सीओई में जो एडमिशन है 92 परसेंटाइल पर हो गया था, 1,15,000 पे हो गया था, एकदम क्लियर बात। अब तुम देखना ये राउंड 1 का डेटा है, राउंड 2 में लो जाना चाहिए, लेकिन राउंड 2 में क्या जा रहा है, ये 60 90, मतलब सोचो 92 से 95 हो गया, कट ऑफ बढ़ गया, क्योंकि बीच में कई लोग एंट्री कर गए। तो ये कला है भाई, ये एक्सपीरियंस से आती है कि कब कहां पर कौन सा दाव खेलना है, कहां पर बच्चे को एंट्री दिला देनी है, पैसे देके फीस जमा करवा के मामला सेट करवाना है, सीट को बुक करके रखवाना है, ये सब कला है। देखो पहले राउंड में 92 परसेंटाइल पे 1,15,000 रैंक तक सीओई में एडमिशन हुआ कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, और दूसरे राउंड में सोचो 1,15,000 के बजाय 60 पर ही बंद हो गया, देख रहे हो, सोच रहे हो। और यही नहीं, उसके बाद स्पॉट भी हुआ था, और सीधे सीधे जूम पे एडमिशन हो रहा था ऑनलाइन। देखो ये जूम पे, जूम मीटिंग की स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, और जूम मीटिंग की इन्होंने बोला था कि हाँ ऑल एलिजिबल कैंडिडेट जो हैं जिनकी 98 परसेंटाइल से ज्यादा है वो आएंगे इस इतने टाइम पर, इसके बाद जो सीटें बचेंगी वो आएंगे, मतलब मोटा मोटी जूम पे जो एडमिशन चल रहा था 94 परसेंटाइल से ज्यादा वाले तक को इन्होंने बुलाया था शाम को 5 बजे, और तुरंत पैसे हम लोग लेके बैठे थे बच्चों के साथ अपने, मेरी वीडियो देखना लास्ट ईयर बनाया था जूम वाला, पैसे वैसे में हम लोग लेके बैठे थे। मैंने बच्चे से बोल दिया था कि अगर तेरे क्रेडिट कार्ड से पैसे ना, तेरे डेबिट कार्ड से पैसे ना हो, मेरे को बोलियो बहुत पैसा है, तुरंत कटवा दूंगा, बाद में मेरे को दे दियो। तो हम लोग हर तरीके से रेडी थे, लेकिन जो पहले राउंड में कट ऑफ गई ना भाई साहब, वो आगे किसी राउंड में नहीं गई। देखो यहाँ पे डीएस एआई जो है 86,000 तक मिल गया, रोबोटिक्स एंड एआई जो है लगभग 1,37,000 तक मिल गया, और यहाँ पर अगले राउंड में रोबोटिक्स 1,37,000 वाला 64,000 पे जाके बंद हो गया, और उसके बाद तो उन्होंने 94 परसेंटाइल से ज्यादा वालों को ही बुलाया, पता नहीं क्या चल रहा था, लेकिन एक कला है जो सीखना पड़ेगा अगर तुम चाह रहे हो कि बढ़िया कॉलेज में एडमिशन मिले। तो एक और कॉलेज के बारे में बात करते हैं, जबरदस्त कॉलेज है जेपी। देखो वीडियो बड़ी हो रही है मैं समझ रहा हूं, लेकिन मुझे एक ही वीडियो में ज्यादा इंफॉर्मेशन देना होता है, तो अब मैं क्या ही कर सकता हूं। बट एनीवेज अगर तुम शॉर्ट वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बोलना, नेक्स्ट टाइम से बहुत छोटी वीडियो बनाऊंगा। इसको 2001 में स्टैब्लिश किया गया था, कैंपस छोटा है पर बढ़िया है, लोकेशन इसकी बड़ा ही शानदार है, खासकर सेक्टर 62 की, और 10+2 में आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। रजिस्ट्रेशन इसका स्टार्ट हो चुका है भाई साहब। अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं तो आप यहां पर देखोगे इन्होंने 148% का प्लेसमेंट दिखा रखा है, लेकिन एब्सोल्यूट परसेंटेज प्लेसमेंट की बात किया जाए तो सीएससी में बोल रहे हैं 98% का प्लेसमेंट है, ईसी में 98 का है, आईटी में 98 का है, और बाकी ओवरऑल इनके यहां से परसेंटेज प्लेसमेंट काफी तगड़ा है, और एवरेज पैकेज भी इनका ठीक ठाक है। जो हम लोगों ने देखा ओवरऑल जो एवरेज पैकेज है 11.28 एलपीए का है, और ये क्या बोलते हैं कि
मीडियन सैलरी जो है वो थोड़ा सा कम है, मात्र 7 लाख के आसपास का ही है। ये 2026 के का डेटा इन्होंने लॉन्च कर दिया है, और पिछले साल 10 लाख के आसपास का मीडियन सैलरी था, और 7 लाख के आसपास का मतलब 10 लाख के आसपास का एवरेज सैलरी था, और 7 लाख के आसपास का मीडियन सैलरी था। इसलिए हम बोलते हैं कि भाई मीडियन सैलरी भी पर भी तुम्हें फोकस रखना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एवरेज सैलरी पर फोकस नहीं रखना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट में क्या है, डेटा जनरली ये लोग ऑन कैंपस ऑफ कैंपस दोनों मिला के निकालते हैं, और बहुत सारा बच्चा ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ बच्चा बहुत ज्यादा है, बहुत सारा ऐसा होता है जो ऑफ कैंपस जाके बढ़िया फोड़ता है, पैसा दे रहा है, बहुत पैसा दे रहा है ना। तो क्या है कि अगर तुम यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पर पिछला 3 साल का कट ऑफ लगाया है ताकि तुमको एनालाइज करने में बड़ा आसानी हो जाए। तो तुम यहाँ पर कंप्यूटर साइंस देखो अगर, तो 23 में जो है कंप्यूटर साइंस 65, उसके बाद 73, और इसमें 92, मतलब पिछले तीनों साल में कट ऑफ गिरी है। अगर तुम उसके बाद आईटी की बात करो, से तो दूसरा वाला सेक्टर हो गया, मतलब सेक्टर 128 हो गया। अगर तुम आईटी की बात करो मोटा मोटी, तो आईटी में तुम देखो 2023 में 79 था, उसके बाद भाई साहब यहाँ 2,99,000 हो गया, और मैक्सिमम ये 3,50,000 तक यहाँ पे आईटी गया है, दोनों मिला के सेक्टर 128 की मैं बात कर रहा हूँ मोटा मोटी। और यहाँ पर एक और ब्रांच अभी ऐड हुआ है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हुआ है 2024 में, और जो बड़ा ही शानदार है, 1,19,000 तक एडमिशन मिला था लास्ट, और उसके बाद जो बेस्ट एडमिशन हुआ था 2025 में, वो 1,26 तक हुआ था। तो काफी लो रैंक तक एडमिशन मिल रहा है, तुम यहाँ पर देख रहे होगे जेपी में काफी लो रैंक तक एडमिशन हो रहा है। और यही नहीं, अभी और सुनिए, मैं बोर्ड का नंबर दिखाता हूं। यहां पर सीएससी में तो तुम्हें लग रहा होगा कि यार मिनिमम जो है 95% ले रहे हैं, और 24 में भी 95% ही गया है, और 94% पे सीएससी में एडमिशन हुआ है। लेकिन वहीं एमएनसी में देखिए, एमएनसी में 88% पे भी एडमिशन हो गया। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में बार बार बोल रहा हूं, बहुत अच्छा ब्रांच है, और लास्ट ईयर 82% पे एडमिशन हो गया था। आईटी में देखिए, आईटी में 70% पे जेपी जैसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो गया था। जेपी एक बहुत अच्छा कॉलेज है, 70% के बिहाफ पे, अगर पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर आप अपन बात किया जाए तो ये किस्मत की बात है कि वही 2023 में 94 गया था, और इस साल 2025 में 70% पे भी मिल गया था। 128 में जो सीएससी है वो 82% पे मिल गई है, और मतलब 2025 में, तो 2025 में कट ऑफ काफी लो रहा है। और यही नहीं, आप और अगर अपन देखें, रोबोटिक्स एंड एआई जो है वो 84% पे मिल गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स में वीएलएसआई मात्र 68% पे मिल गया है, और एक साल नहीं पिछले साल भी 66% पर यह मिला हुआ था। और इसी देखो पिछले 3 सालों में 63, 66 और 77% पे मिल रहा है। तो बोर्ड के परसेंटेज पर भी होता है। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं, जेपी की काउंसलिंग भी एक कला है, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है कि किस तरीके से जेपी की काउंसलिंग कराया जाए। मैं सच में बता रहा हूं, क्योंकि मैंने पिछले कई सालों में देखा है, लोगों को काउंसलिंग कराने नहीं आता है। लोगों के पास पैसा भी है, लोग लेने के लिए कॉलेज तैयार भी है, पर उनको तरीका नहीं पता है। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। और कई बार तो ऐसा होता है कि रिफंड पॉलिसी में लोग उलझे रहते हैं। लेकिन वही मैं बोलता हूं कि अगर तुम एससीबीसी काउंसलिंग प्रोग्राम में हो, तो वी आर हियर टू हेल्प यू सो दैट यू कैन गेट अ बेस्ट कॉलेज। लास्ट कॉलेज के बारे में बात कर लेता हूं, वीआईटी पुणे, विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 1983 का एक कॉलेज है, 7 एकड़ का कैंपस है, पुणे में है। इसमें भी एडमिशन जो है एमएसटी सीटी से ही होगा, तो अभी इसका कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है। लेकिन अगर तुम फीस वगैरह की बात करो, तो खैर बहुत महंगा फीस तो नहीं है, 179 1,89,000 ट्यूशन फीस है टोटल। इसका भी 2,12,000 के आसपास पड़ जाएगा। इस डेट पर ये सर्कुलर इन्होंने रिलीज किया था। अगर इस साल बढ़ा दें तो वो अलग बात है। बाकी बहुत प्लेसमेंट वाइज जेपी जैसा है। 7.6 एलपीए का मीडियम सैलरी है, 50 एलपीए का हाईएस्ट सैलरी है। जेपी का मुझे थोड़ा इससे ज्यादा डिसेंट लगा, लेकिन इन्होंने परसेंटेज प्लेसमेंट में ये यहाँ पे दिखा रखा है कि इनके यहाँ से परसेंटेज प्लेसमेंट क्या है, लेकिन हायर स्टडीज को इंक्लूड करके। तो अभी तो इनके यहाँ 65% हुआ है 26 में, लेकिन इससे पहले 91, और उससे पहले 22 में 97, और 24 में 94% तक के प्लेसमेंट इन्होंने हायर स्टडीज को इंक्लूड करके, देखना बड़ा स्मार्टली इन्होंने निकाला हुआ है कि जॉब प्लस जो हायर स्टडीज को गया है उसको भी प्लेसमेंट में ऐड कर दिया, और बता दिया कि हाँ देखो इस तरीके से हमारे यहाँ प्लेसमेंट हुआ है। हाईएस्ट पैकेज इनका जो है इस साल का 51 लाख का है, और 2022 में 44 लाख का था, और 2023 में 41 लाख का था। तो इस तरीके से इन्होंने अपना दिखा रखा है। एवरेज पैकेज जो है इस साल का ये अपना 11 लाख के आसपास का दिखा रहे हैं। तो वही जेपी जैसा ही तुम्हें देखने को मिल जाएगा।
पर जेपी महंगा है। जेपी का अगर तुम फीस देखोगे तो यू विल फाइंड कि 20 लाख के आसपास से काम नहीं चलेगा। ये देखो, ये पर सेमेस्टर इतनी फीस है। टोटल मुझे लग रहा है कि 16.5 लाख बिना हॉस्टल का है, और अगर हॉस्टल लोगे तो 20-25 लाख के बीच में डेटा पड़ जाएगा। तो 16.5 लाख उसकी फीस है, लेकिन इसकी फीस जेपी से काफी कम है, विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वीआईटी पुणे की। तो ये फीस का तुम्हारा आइडिया लग गया होगा। और मीडियन सैलरी भी इनका 8.1 लाख के आसपास है एनआईआरएफ डेटा के हिसाब से। और एनआईआरएफ के हिसाब से भी परसेंटेज प्लेसमेंट कैलकुलेट किया जाए तो डिसेंट ही परसेंटेज प्लेसमेंट है। पुणे के जो कॉलेजेस हैं, अच्छी बात है कि वहां पे परसेंटेज प्लेसमेंट तुम्हें जितना अभी तक दिखाया सबका बढ़िया लगा होगा। ये हाईएस्ट सैलरी, मीडियन सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने दिखा रखा है, परसेंटेज प्लेसमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने दिखा रखा है। लेकिन ये देखना, इस टर्म्स पे थोड़ा सा गौर फरमाना, यहां पे फंसना नहीं। अच्छी बात है कि इसकी कट ऑफ लो जाती है। मैं कट ऑफ तुम्हें दिखा देता हूं कैसे इन्होंने कट ऑफ का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो अगर तुम यहां पर कट ऑफ देखोगे तो ऑल इंडिया कोटे का यहां पर हम देखना चाह रहे हैं ऑल इंडिया में क्या कट ऑफ रहा है। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जो है पिछले 3 साल का यहाँ पे कट ऑफ है 96, 98, 97। ये तकरीबन कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कट ऑफ रहा है। और अगर अपन देखें आईटी का तो 96 तक भी 96, 97, 95 पॉइंट समथिंग, मतलब मोटा मोटी 96 तक में काम बन रहा होगा। और अगर सीएससी विद एआई की बात किया जाए तो 95, 96, 95 पिछले 3 साल का कट ऑफ है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर ये मतलब लेटेस्ट है ये ब्रांच, तो 95 पॉइंट समथिंग पर भी, 95.5 पे भी लास्ट ईयर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सीएससी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया था। तो इस तरीके से तुम प्लान कर सकते हो। मैंने लगभग बहुत लो रैंक से लेके मीडियोकर रैंक और बहुत अच्छे रैंक वाले हर बच्चे के लिए कॉलेज कवर करने की कोशिश की। अगर तुम्हें लगा हो कि भैया जबरदस्त वीडियो है, बड़ा ही शानदार है। अच्छा, एक चीज और, अगर तुम बाकी ब्रांच में देखना चाहो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोलर, सॉरी इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल और मैकेनिकल एंड सिविल जैसे ब्रांच को देखना चाहो, तो यू विल फाइंड कि यार ऑल इंडिया में अगर तुम कट ऑफ देखोगे तो यू विल फाइंड कि यार 89 पर 25 में एडमिशन हो गया है, 89.19 में। तो और इलेक्ट्रॉनिक्स में 95 पर एडमिशन हो गया है। और आईओटी में अगर तुम देखोगे तो आईओटी में 94 पर एडमिशन हो गया है। जो साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन जो है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन जो है, इसमें एडमिशन हो गया है। और मैकेनिकल वगैरह में तो तुम देखोगे तो 89 पे ही एडमिशन हो गया है, और सिविल वगैरह तो 88 पे एडमिशन हो गया। तो बाकी ब्रांचेज, कंप्यूटर के अलावा बाकी ब्रांचेज में एडमिशन बड़ा ही आसान है। अब अगर अपन बात करें समरी की, तो ये समरी है, मैंने इन कॉलेजों के बारे में डिस्कस किया। लगभग ये फीस है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और मीडियन सैलरी वगैरह जो है इनका ये रहा, और इनके लास्ट इंपॉर्टेंट डेट्स ये हैं, ये तुम्हारे उसके लिए मैंने लगा दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई भी क्वायरी है तो आज भी, मतलब आज रात तक का ये फ्री कॉल सपोर्ट है। यू कैन कनेक्ट विथ माय टीम एंड यू कैन आस्क योर डाउट। और प्राइवेट एडमिशन काउंसलिंग का जो हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम है उसे लेना मत भूलना। अगर तुम एक सिक्योर चाहते हो कि मतलब बड़ा स्मूथ तरीके से काउंसलिंग हो जाए, हडल ना हो। देखो 4-5 हज़ार रुपए इतने बड़े नहीं है। अगर 35 लाख फीस देने वाले हो, 20 लाख 25 लाख फीस देने वाले हो तो प्रॉब्लम ये नहीं है। लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक करने पर हजारों के नुकसान हो जाएंगे, वहां पे फिर पछताना पड़ जाएगा अगर सही कॉलेज का चुनाव नहीं कर पाए तो। बाकी यार तुम्हारी चॉइस है, यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ ऑल्सो, नो इशू। तो ये कुछ हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम है, और आप लोगों के लिए हमने प्रिडिक्टर लॉन्च कर दिया है। जोसा और एकेटिव लॉन्च हो चुका है, बाकी धीरे धीरे करके कॉमेट के और बाकी के प्रिडिक्टर्स भी आ जाएंगे। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट यूज माई प्रिडिक्टर एंड यू कैन गो टू द माई वेबसाइट फॉर द लाइक कॉलेज इंफॉर्मेशन ऑल्सो। तो आई होप बच्चा पार्टी यू आर गेटिंग माय पॉइंट। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट बच्चा पार्टी, थैंक यू सो मच। ओके बच्चा पार्टी, बाय बाय। हमारा वेबसाइट है stbz.in, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, और वो जो STBZ एकेडमी ऐप है वहां से कोर्स बाय कर सकते हो। ओके बच्चा पार्टी, बाय बाय, थैंक यू।